नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, दुनिया के सामने है कि 150 करोड़ के लोकतंत्र की आज की सच्चाई है। एक तरफ है पिटता युवा छात्र और दूसरी तरफ है घसीटते ले जाते हुए पुलिस देश के नेता प्रतिपक्ष को, यानी होने वाले प्रधानमंत्री को, या शैडो प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते हैं। दोनों इस देश के भविष्य हैं। एक छात्र पढ़ के इस देश को आगे चलाएगा और दूसरा है वो नेता जो इस देश को राजनीतिक रूप से चलाएगा। दोनों भविष्यों को कुचलने की कोशिश सत्ता के मद में चूर इस सरकार ने किया है। 12 साल के शासन के बाद ये करना पड़े तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार अंदर से कितनी कमजोर है, खोखली है। अगर 12 साल में कुछ काम किया होता तो शायद ये सब ना करना पड़ता। ये सब तो बहुत आसान है करना। मनमोहन सिंह सरकार चाहती तो बाबा रामदेव या अन्ना आंदोलन इसी तरह से दबा सकती थी, लेकिन नहीं, वो प्रधानमंत्री नहीं थे मनमोहन सिंह, वो जेंटलमैन प्रधानमंत्री थे। वो जानते थे कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र में आवाज उठाने का हक सबको है, सवाल पूछने का हक सबको है, और किसी भी कन्फ्रंटेशन का जो इलाज होता है वो संवाद से होता है, विवाद से नहीं होता। लेकिन ये सरकार बिल्कुल उसके खिलाफ चलती है। पसीने में तरबतर प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री के आवास के बाहर नारे लगा रही है अपने साथियों के साथ। वो प्रियंका गांधी जो बचपन से, जिसको आप कह सकते हो कि तारों की छांव में पली है और सोने के स्पून में जिसने खाया होगा, क्योंकि किस्मत थी, ऐसे घर में पैदा हुई जहां 3 प्रधानमंत्री थे, फिर ऐसे घर में शादी हुई जहां धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। वो प्रियंका गांधी आज इस देश की लोकतंत्र की रक्षा के लिए और इस देश के छात्रों की आवाज बुलंद करने के लिए पसीने में तरबतर सड़क पर खड़ी है। उसे भी धक्के मारकर किसी क्रिमिनल की तरह भर्ती किया जाता है, डाला जाता है बस में और पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। दोनों भाई बहन को गिरफ्तार किया जाता है, अखिलेश यादव को गिरफ्तार किया जाता है। कसूर सबका सिर्फ इतना कि ये छात्रों की आवाज बन रहे थे, क्योंकि कल उन छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई थी। जो छात्र संसद पहुंचकर अपनी इलेक्टेड सरकार से सवाल पूछना चाहते थे कि कब तक हमारे जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ होगा, कब तक हर बार पेपर लीक के बहाने कुछ लोगों पर कार्रवाई होगी और फिर सब चीज़ों को ढक दिया जाएगा। क्यों नहीं इस देश के इतिहास के अब तक के, जी हाँ, अब तक के इतिहास के सबसे नाकारा शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लिया जाता है। उनकी आवाज सुनने की बजाय उनकी आवाज को दबाया जाता है, उनके ग्रुप को तोड़ने की कोशिश की जाती है। और जब उनकी आवाज आज विपक्ष बनता है तो ना उन्हें संसद में बोलने दिया जाता है, और जब संसद के बाहर वो आवाज उठाते हैं तो उन्हें पुलिसिया कार्रवाई का उनको भी कोप भंजन झेलना पड़ता है। ये इस देश की सच्चाई है, इससे आप मुंह मोड़ नहीं सकते। लेकिन एक चीज गांठ बांध लीजिए, लिख लीजिए कहीं कागज में कि ये बात यहीं तक नहीं रुकेगी। ये जो 2 दिन में सरकार ने किया है, खास करके जो कल किया है विपक्ष के नेताओं के साथ, ये बहुत बड़ी भूल की है। राहुल गांधी अब इस मुद्दे को यहां नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं, भाई 5वीं बार के सांसद है, वो भी जानते हैं कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी राजनीति में कम ही मिलती है। मिली है तो इसे भरपूर भुनाएंगे, अखिलेश यादव भरपूर भुनाएंगे और इसे यहीं तक नहीं छोड़ेंगे। अभी तो जंग दिल्ली में है, अभी जंग संसद में लंबा सत्र है, चलनी है। उसके बाद ये जंग लखनऊ होते हुए उत्तर प्रदेश में पहुंचनी है, जहां पर इस मुद्दे पर जो टॉपिंग कहते हैं ना जिसको, वो है चंदा चोरी का मामला। राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुई है, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन सामने खड़ा है। किस किस से बचोगे, कहां कहां बचोगे? सहारा सिर्फ एक चुनाव आयोग है, उसके अलावा कोई सहारा नहीं। तो अगर कोई इस गलत फहमी में है कि ये 2 दिन का मामला है,
थम जाएगा, खत्म हो जाएगा, भूल जाएंगे ये लोग, तो गलत फहमी में। अब ये मामला यहाँ नहीं रुकने वाला है। शाम के वीडियो में भी मैंने कहा था, किसान भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। छात्र ऑलरेडी अब इस सरकार से कल के बाद और ज़्यादा नाराज हो चुके हैं, छात्रों के साथ उनके माँ बाप, और वो 25 छात्र हम कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। उनके परिवारों का दर्द कैसे भूल सकते हैं हम। ये दर्द ही है इन छात्रों का और उनके परिवारों का कि राहुल गांधी के दोनों कार्यक्रम में बेतहाशा भीड़ पहुंची, जितनी जगह थी उससे ज्यादा भीड़ पहुंची। एक पॉप सिंगर का शो फ्लॉप हो गया राहुल गांधी के चक्कर में। क्यों पहुंच रहे हैं युवा? क्योंकि दर्द उनके सीने का है, आवाज राहुल गांधी उठा रहे हैं। अब ये रुकेगी नहीं। और मजे की बात देखिए, सरकार इन मुद्दों को सुलझाने की बजाय, इनका जवाब देने की बजाय अपने छुट भइये ऐसे लोगों को आगे कर रही है जो असल में सरकार की फजीयत करवा रहे हैं, जिन्हें यह भी नहीं मालूम कि नीट पेपर लीक क्या है। ऐसे लोगों को इस देश ने, हम लोगों ने बीजेपी के तरफ से 2-2 बार, 3-3 बार चुन के संसद में भेजा हुआ है। शर्म आती है ऐसे लोगों को देख कर कि क्या हमारे सांसद ऐसे हैं? क्या हम लोगों ने ऐसे लोगों को चुना है? जो भी अपराधी 13 पकड़े गए हैं उनको इतनी कड़ी, बड़े से बड़ा वकील रख के कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि आने वाले भविष्य में कोई भी आप जरूरत ना करे इस भारत में बच्चों के भविष्य के साथ खेलें या नीट अखबार को लीक करने की ताकत रखें। बताइए, नीट अखबार लीक नहीं होगा। इस आदमी को इतना नहीं पता कि मुद्दा क्या है, नीट क्या है। इस आदमी की सदस्यता तो तुरंत ले लेनी चाहिए। कहीं किसी यूरोपियन देश में या डेवलप्ड कंट्री में, विकसित देश में ये होते ना, तो अब तक इस्तीफा देना पड़ता होता। लेकिन ये भारत है ना, और भारत में आपको, हमको, सबको हिंदुत्व का, अंधभक्ति का गोबर चटा रखा है। हमारी आंखों पर पट्टी बांध रखी है कि हिंदू खतरे में है। अब तो ये पट्टी फट चुकी है, तार तार हो रही है। अब असल चेहरा दिख रहा है। अरे जिस राम के नाम पर सबको लूटा था, उसी राम को लूट लिया, चंदा तक खा गए। और जिस छात्रों के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वही छात्रों के सिर पे डंडा चलवाते हैं। जिस शख्स की कल 56 इंच का युवा करके मजाक उड़ा रहे थे, उसी 56 साल का युवा कहकर मजाक उड़ा रहे थे, उसी 56 साल वाले ने दिखा दिया कि तुम तो झूठा दावा करते हो 56 इंच का, मेरे पास सचमुच का 56 इंच की छाती है, और सड़क पर उतरकर दिखा दिया। यहां पर जो शाम को मैंने बात छोड़ी थी, मैं उनका भी जिक्र करना चाहूंगा। जो लोग डर के लालच में किसी भी वजह से पिछले दिनों से बीजेपी के पाले में गए हैं, जैसे तृणमूल कांग्रेस के सांसद, 20 सांसद, उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद, जिस तरह से और लोग जो जाने की सोच रहे हैं, ये जो 2 दिन में इस सरकार ने अपना रुख दिखाया है, उसके बाद सबसे बुरी गत उनकी है। ममता बनर्जी चैलेंज कर रही है कलकत्ता में इन सांसदों को कि दम है तो रिजाइन करके बीजेपी ज्वाइन करो, बीजेपी से टिकट लड़के, चुनाव लड़के दिखाओ, टिकट लेके दम है तो चैलेंज करो। दूसरी तरफ जिस बीजेपी के लिए सब कुछ किया, वो बीजेपी इस तरह से विपक्ष पे और स्टूडेंट्स पे डंडे चला रही, किसानों को दिल्ली में नहीं आने दे रही है। ये लोग समझ नहीं पा रहे कि अब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे तो कैसे जाएंगे। जरा इनका बयान सुनिए, इनकी जो दुविधा है या इनकी जो पतली हालत है ना, उसका अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकती हैं। ये टीएमसी की बागी सांसद का बयान सुनिए। We are in favor of the students' demand, but not the way 100+ police forces have been injured. That is also condemnable. Students can raise their demands. From the very beginning, we stand by the students. They are the future of the country. They should not be dealt so rudely, so firmly. We were also in the students' movement at our early ages. But when Prime Minister's attention has been drawn, I hope that all problems will be sorted out smoothly and nicely. परसों मैंने कहा था, एक राजनीतिक विश्लेषक ने मुझको कहा था
कि दौड़ा दौड़ा कर पब्लिक इनको सबक सिखाएगी। उसमें सबसे पहले ये जो गद्दार है ना अलग अलग पार्टियों के, इनका नंबर सबसे पहले आएगा। पब्लिक अब जवाब सिर्फ वोट से या जबान से नहीं देगी, अब सड़क पे उतरकर जवाब देना चाहती है और शुरू कर चुकी है। और जब पब्लिक सड़क पे उतरती है तो बड़े बड़े तानाशाह नहीं रहे, बड़े बड़े तानाशाहों की जो सत्ता है वो उखड़ गई है। तो ये तो 12 साल के 240 सांसदों वाले प्रधानमंत्री है, इनकी क्या बिसात। नमस्कार।